मैं ये पूछना चाहूंगी, आप नेटवर्कर्स होम सजेस्ट करोगे? हाँ बिल्कुल, जो साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं या चाहे सीसीएस सिक्योरिटी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं नेटवर्कर्स में, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई बोल रहा है जो 6 महीना वहाँ पे पढ़ाई किया है और वहाँ से इसको जॉब मिला है। कल ही एक लड़का पूछा था पीजी में कि भैया गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम हैक करना है, कैसे कर सकते हैं? तो मैं बोला कि कर सकते हैं, लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आज हमारे साथ हैं। आपको हम रितेश भाई से मिलाते हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर इनको पहचानते होंगे। ये 6 महीने पहले आए थे। हाँ, टोपी उतार दो भाई, अब तो बाल आ गया है आपका। पिछले वाले व्लॉग में बाल नहीं था। 6 महीने पहले इनके साथ एक वीडियो बनाए थे। ये आए थे, आप कहाँ से आए थे? नेपाल से? बिहार से आए थे। लेकिन चाउमीन लेके आए थे नेपाली। और वो नेपाल से फैमिली रहती, इसका बिजनेस है ना भाई नेपाल में। अच्छा, बिजनेस है नेपाल में। बिहार से ही आए थे। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इनको साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने बीए किया था। अभी इनका जॉब लग गया। नेटवर्कर्स होम ज्वाइन किया था। नेटवर्कर्स होम HSR लेआउट में इंस्टीट्यूट है। बहुत ही अच्छा एक नंबर इंस्टीट्यूट है नेटवर्किंग के लिए। तो उसके बारे में आज हम आपको डिटेल देंगे। भाई की जर्नी बताएंगे, कैसे जॉब लगा, कितना पढ़ाई किया इन्होंने। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत काम का वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ये भाई बीए किया हुआ है, तो बीए करके आया अपने बिहार से बेंगलोर। नेटवर्कर्स हम ज्वाइन किया, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया और इसको जॉब लग गई। तुम कुछ बताओ, कैसा जब आए थे, क्या फील हो रहा था? डर था मन में? डर था होगा कि नहीं होगा। इतना पैसा ज्यादा है, एक तो फीस भी ज्यादा है। 6 महीने का कोर्स है और सरकारी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, तो होगा कि नहीं? काफी इनके मन में डर था। भैया नेवी में है, इसके पापा बिजनेस करते हैं। इसके भैया भी मुझसे बात किए थे और इसके घर वाले भी, इसकी मदर भी हमसे बात की थी कि वहाँ पे मेरा बच्चा गया है, उसको सही से ध्यान रखना। ये बच्चा है, देखो भाई। इसको लेके हम इंस्टीट्यूट तक गए थे। इंस्टीट्यूट में विजिट कराए थे, एडमिशन कराए थे। उसके बाद हम पीजी भी लेके गए थे। पीजी में भी एडमिशन कराए थे पूरा। अब आज देखिए इसका जॉब लग गया और फिर से आप हमारे व्लॉग के थ्रू इसकी जर्नी देखेंगे। चलो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। देखो भाई, इसका हम वो वाला भी वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। जब ये पहली बार आया था तो उसको भी आप लोग देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कब आया, कितने दिन में इसका हो गया। तो हमारा नाश्ता लग गया है। सांभर है एंड इसके अंदर आपका इडली हो गया। ये मुद्दुर वड़ा बोलते हैं इसको। चटनी है नारियल की। कैसा लगा नाश्ता भाई? सही रहा भाई। सही रहा। आपको तो आदत हो गया है इडली वड़ा खाने का, लेकिन उसके बाद भी जब हम पीजी से बाहर का कंपेयर करते हैं तो बाहर का हमें बहुत अच्छा लगता है। पीजी में भाई आप सोच सकते हो कि हॉस्टल पीजी में कैसा बनाएगा, तो पीजी के खाना को देख के साउथ का खाने को जज ना करें आप, क्योंकि जब आप बाहर रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, साउथ का खाना खाते हैं, तो आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब हम चलेंगे, भाई को हॉट सीट पे, हॉट चेयर पे बैठाएंगे और इनसे सवाल जवाब, पूरा इंटरव्यू अच्छे से लेंगे कि आगे आने वाला जो भी लड़का अगर नेटवर्कर्स होम ज्वाइन करता है या नेटवर्किंग करना चाहता है, CCI सिक्योरिटी, CCI इंटरप्राइजेज, साइबर सिक्योरिटी, तो उसको हेल्प हो, उसको कॉन्फिडेंस मिले, बूस्ट मिले। मतलब BA करने के बाद आप IT सेक्टर में चले जाते हो। तो हम लोग अब आ चुके हैं रूम पे और भाई अपना हॉट चेयर पे बैठ चुका है और अब हम इनके जर्नी के बारे में जानेंगे कि कब ये आए थे, कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन सा कोर्स किया, क्या ड्यूरेशन था और कैसे इंटरव्यू दिया इन्होंने, इंटरव्यू फेस किया, उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है और कब इनको जॉब मिला, पैकेज क्या है, सब कुछ। तो चलो भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं नेटवर्किंग फील्ड में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड था, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो सबसे पहले शाही व्लॉग का ही नाम आया। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप आ सकते हैं, मैं आपको अच्छा इंस्टीट्यूट दूंगा जिसके लिए आपको गारंटी जॉब मिलेगा। तो मैं इनसे कांटेक्ट किया और मैं यहाँ पे आ गया और मुझे जॉब भी लग गया। कब आए थे यहाँ पे? यहाँ पे जनवरी को आए थे, जनवरी 24 को आए थे। 24 जनवरी को आए थे डायरेक्ट। हम उस टाइम पीजी में रहते थे। जब आप पिछला व्लॉग देखोगे हमारा इनके साथ, तो हम पीजी में थे उस टाइम। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हो। तो अभी की हम बात करते हैं, तो आपने जनवरी में ज्वाइन किया, अभी कितना 6 मंथ हो गए? 6 मंथ होते होते जॉब भी लग गई है। पहला इंटरव्यू इन्होंने अटेंड किया और पहले इंटरव्यू में आपकी जॉब लग गई। नेटवर्कर्स होम से इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया था, जिसमें गारंटीड रहता है कि आपको जॉब मिलेगी ही।
लेकिन जब आप पहली बार आते हो और फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे नेटवर्किंग की फ़ीस होती है, तो हम क्या है कि हम भाई गांव से आते हैं या फिर हम मिडिल क्लास से होते हैं, तो जब एक ही साथ हम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पे करते हैं तो दिल जो है वो धक धक होने लगता है, ठीक है। और जो पे करता है, जैसे हम तो नहीं कमा रहे हैं अभी, जैसे ये उस टाइम नहीं कमा रहे थे तो इनके भाई को पे करना था, तो हमको लगता है बिल्कुल उनका भी दिल जो है अंदर से हिल गया होगा। तो वहाँ पे ये आ जाता है कि आप फ्यूचर के लिए पे कर रहे हो, अब वहाँ से आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, इंस्टीट्यूट आपका जेन्युइन है कि नहीं, उसके लिए शाही व्लॉग है, हम जेन्युइन ही बताते हैं एकदम 100%, जहाँ से लोगों को जॉब मिल रही, जहाँ हमारे खुद के सब्सक्राइबर को जॉब मिली और प्लेसमेंट हुआ है। तो चलो अब इनकी जर्नी जानेंगे हम कि नेटवर्कर्स होम में क्या पढ़ाई किया इन्होंने, क्या क्या सिलेबस था और कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया। बीए किया है इन्होंने, सिंपल डिग्री, जहाँ पे जीरो नॉलेज होता है आपको आईटी का, साइबर सिक्योरिटी का, और अब आपके सामने एक मास्टर बैठा है साइबर सिक्योरिटी का, जो कि छोटा मोटा सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको धुआं धुआं कर सकता है, बिल्कुल आराम से। चलो अब आप बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। अच्छा इंस्टीट्यूट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, और सीसीए सिक्योरिटी जो करना चाहते हैं, जो कि नेटवर्किंग फील्ड रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैंने सीसीए ने ज्वाइन किया। सीसीए जो नेटवर्किंग फील्ड होता है, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग बेस मजबूत करना पड़ेगा कि कैसे डाटा ट्रांसफर होता है एक यूजर से दूसरे यूजर तक। उसके बाद मैंने सीएच कंप्लीट किया, जो कि 3 मंथ का कोर्स था, और मैंने पालो अल्टो क्लियर किया, क्योंकि फायरवॉल के बारे में कोई जानकारी अच्छी तरीके से होना चाहिए कि फायरवॉल कैसे काम करता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर फायरवॉल ही अधिकांश आपको मेंटेन करना पड़ता है, और प्लस आपको डाटा भी मेंटेन करना पड़ता है। और यही 2-3 कोर्स किया मैंने, और साइबर सिक्योरिटी का मतलब वो पूरा आपको 6 महीना लग गया कंप्लीट करने में। और वहाँ पे आप ये बताओ कि इंस्टीट्यूट तो आपको बेस्ट है, वो बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी कितना करना पड़ता है? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी किया अपने आप पे, क्योंकि अगर जॉब लेना है, प्राइवेट जॉब है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस में बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, सही से जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने खुद पे ज्यादा सेल्फ स्टडी किया, और मैंने कई सारे वेबसाइट से मैंने नॉलेज गेन किया। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर किसी साइबर सिक्योरिटी मतलब तैयारी करना है तो उनको मैं दे सकता हूँ। इनका जो भी नोट्स है वो मतलब शुरू से इन्होंने मेंटेन किया है सिर्फ हमारे लिए, शाही व्लॉग के लिए, कि जब ये इंटरव्यू देने आएंगे तो वहाँ पे अगर किसी और को ज़रूरत होगी, फ्यूचर में कोई ज्वाइन करना चाहता है या नेटवर्किंग करना चाहता है, उसको ज़रूरत होगी तो ये अपने नोट्स दे सकेगी, क्या क्या इन्होंने प्रिपरेशन किया था, कैसे तैयारी की, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो जिसको भी ज़रूरत होगा आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो, हम इनका जो भी नोट्स होगा वो हम आपको वहीं सेंड कर देंगे। रही बात सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी इनको ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ये बीए किए हुए हैं। बीए आप जानते हो सिंपल ग्रेजुएशन है, बीए किसी एक सब्जेक्ट से हम ऑनर्स कर लेते हैं, उसमें साइंस नहीं होता है, साइंस नहीं होता है या फिर कंप्यूटर साइंस नहीं होता है। बीए करने के बाद ये गए ऐसे फील्ड में, आईटी फील्ड में, जहां बीए से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास्ट में आपने क्या पढ़ाई की, बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं है, आप एक नए दुनिया में जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो डायरेक्शन दे रहा है वो सही होना चाहिए, इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, वही डायरेक्शन देता है कैसे आपको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, कैसे जॉब लेना है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी बहुत हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ईजिली आप जॉब ले सकते हो, इवन दूसरे वर्ल्ड में जाके, आईटी की दुनिया में, वो भी साइबर सिक्योरिटी। इनको कहा जाता है ऑनलाइन सोल्जर, जैसे ऑफलाइन सोल्जर हमारे सेना में होते हैं, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, और ये है साइबर सिक्योरिटी के लोग जो कि ऑनलाइन अगर अटैक होता है कहीं से भी, किसी कंपनी में या कोई दूसरा कंट्री वाला या हैकर्स होते हैं, वो आए दिन आप जानते हो हैकिंग कितना बढ़ गया है, तो जो भी अटैक होता है अपने कंट्री पे उससे प्रोटेक्ट करते हैं ये साइबर सिक्योरिटी वाले। तो ये ऑनलाइन वर्ल्ड के सोल्जर हैं। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई एक जाना है साइबर सिक्योरिटी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी जाना है साइबर सिक्योरिटी में। ये साइबर सिक्योरिटी में क्यों गया, आप क्यों गए? इसको इंटरेस्ट था, इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में, इतना कि ये भाई लैपटॉप लेके बैठा रहता है, अपना साइबर सिक्योरिटी से जो भी प्रोग्रामिंग होता है काम करता रहता है।
अब आपके लिए कौन सा बेटर होगा उसके लिए आप हमसे ज़रूर कंसल्ट करो। हम आपसे थोड़ा काउंसलिंग टाइप लेंगे कि आपका ईयर ऑफ पास आउट क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, कितना ईयर ऑफ गैप है, तो हम बताएंगे उसके बाद आपके लिए बेस्ट जेन्युइन इंस्टीट्यूट कौन सा होगा जहां से आपको 100% जॉब मिलेगी, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, जो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो भाई सब कुछ अच्छा होगा। तो अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है जब आप नेटवर्किंग फील्ड में जाते हैं। क्योंकि जब हम पहला वीडियो बनाए थे वहाँ सर से मिले थे हम, जो फाउंडर है विकास सर नेटवर्कर्स होम के, तो उन्होंने बताया था कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है किसी लड़के के पास तो हम उसकी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन का काफी अच्छा रोल है, आप बताओ। बिल्कुल ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी में जाते हो तो कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप कंपनी के थ्रू एक कलीग से कनेक्ट ना हो तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए। ऑल्सो आप चाहते हैं कि हम कस्टमर से कनेक्ट करना है, अमेरिकन कस्टमर हो गया, मे बी इंग्लैंड वाले कस्टमर हो गया, तो उनसे कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो शुरू में आप जब आए थे तो कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में उतनी अच्छी नहीं थी आपकी, आपने कैसे उसको इम्प्रूव किया? मैंने इंटरनेट पे चैटिंग स्टार्ट किया, टॉकिंग स्टार्ट किया, लाइक हेलो ऐप जो फ्री में प्रोवाइड करता है। हेलो ऐप, हेलो ऐप वो फ्री में प्रोवाइड करता है, आप किसी से भी चैट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आप उस टॉपिक पे उस पर्सन से जो बाहर कहीं भी दुनिया में कहीं का भी हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है, उससे उस टॉपिक पे वो बात करेगा, आप बात करोगे। उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा, नए वर्ड्स पता चलेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, फ्री है। पहले इस पे ऐड नहीं आता था, लेकिन इस पे 5 सेकंड का अब ऐड आने लगा है, लेकिन आप उससे कुछ सीख रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो ऐड कोई मैटर नहीं करता है। अब बिना टॉपिक से ही बात कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक क्रिएट कीजिएगा तो थोड़ा सा आई थिंक उसमें हम फ्रेंड भी बना सकते हैं, उसके बाद हम लगातार बिना टॉपिक अपने मन से कुछ भी बात कर सकते हैं। फॉलो का उसमें ऑप्शन दिया है, फॉलो का ऑप्शन दिया है, तो हम उससे अपना कन्वर्सेशन, अपने इंग्लिश काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और फ्री का तरीका है जो भाई ने हमें नया बताया, ये काफी लोगों को हेल्प करेगा। अब हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी किया या फिर कोई नेटवर्किंग करता है, CCI सिक्योरिटी, CCIE एंटरप्राइजेस, तो उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में उसका क्या रोल है, आपका प्रमोशन कितना होगा, आपका पैकेज कितना जा सकता है, कितना डिमांड है अभी मार्केट में इसका। अगर आप साइबर सिक्योरिटी करते हैं तो बेसिकली अभी जो डिमांड चालू हुआ है, जैसे कि आज से लगभग 5 साल पहले देखा तो सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं, अभी जो बूम आया सॉफ्टवेयर का, इसी तरह आपसे हम 5 साल बाद देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में बूम आने वाला है। जो कि अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर में जॉब लेना दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में लग जाते हैं और 1-2 साल कर लिए तो आप 2 साल एक्सपीरियंस में ही आपको लगभग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे करीब में मिल सकता है, 6-7 लाख का पैकेज इजीली मिल सकता है। मिल सकता है। प्लस आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको बूस्टर के तरह काम करता है, जैसे कि आपको सर्टिफिकेशन कर लिए CEH का तो आपको 10 लाख, मिनिमम 10 लाख मिल जाएगा 2 साल के अंदर। सर्टिफिकेशन करने के बाद मिनिमम 10 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। प्लस आपको गुड नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि सर्टिफिकेशन कर लिए तो नॉलेज नहीं है। मतलब देखो सर्टिफिकेशन करो, सेल्फ स्टडी जरूरी है, उसी से नॉलेज मिलेगा। और उसको करने से मिनिमम 10 लाख का पैकेज, और अगर आपका फिर प्रमोशन होता है तो हमको लगे 20, 30, 40 लाख आराम से पैकेज जाता है। एक्सपीरियंस प्लस डीप नॉलेज होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और आपका पैकेज अभी कितना गया है? 2.5 लाख एज अ फ्रेशर, 2.5 लाख प्लेसमेंट का पैकेज गया है इनका एज अ फ्रेशर। ये देखिए थोड़ा ज्यादा होता अगर इन्होंने बीटेक किया होता, तो बीटेक और बीए में काफी जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ बीए सिंपल सा, उसके बाद भी आपको आईटी में जॉब मिल रहा है जिसमें 2.5 लाख का आपको पैकेज मिलता है, और वो भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल रहा है आपको एज अ साइबर सिक्योरिटी। और उसके बाद जो बीटेक किया है उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऑफकोर्स उसको प्लेसमेंट में थोड़ा जो पैकेज है वो ज्यादा मिलता है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। एक फाइनल हम इनसे पूछेंगे कि हमने इनको सजेस्ट किया था कि आपको साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग में जाना है किसी को, तो नेटवर्कर्स होम इज बेस्ट फॉर नेटवर्किंग, जहां से 100% मिलता है जॉब सबको। बिल्कुल मिलता है। बस आपके आसपास में बहुत लोग थे जो हमारे भी सब्सक्राइबर थे, सबको मिला जॉब? बिल्कुल मिला, क्योंकि वो नेटवर्किंग फील्ड से तो बहुत साइंस में नेटवर्किंग फील्ड में थे, मतलब CCI सिक्योरिटी, CCI एंटरप्राइजेस में थे। इनके साथ वाले रूममेट या बगल वाले रूम में जो पीजीज में बहुत से रहते हैं, तो उनका पैकेज क्या गया है? 7.54, 7.5, मतलब अबव 7 पैकेज गया है। बिल्कुल जो CCI सिक्योरिटी वाला था, CCI एंटरप्राइजेस वाला था, बीटेक, अच्छा उनका बीटेक भी था, तो 7.5 लाख का पैकेज उनका स्टार्टिंग में गया है। इनका BA था, साइबर सिक्योरिटी था, तो अभी एज अ फ्रेशर कम पैकेज है। बाकी या
जब 6 महीने बाद 1 साल बाद इनका 5 से 6 लाख इजीली हो जाएगा, इजीली, कुछ बोलना ही नहीं है उसके बारे में, आराम से हो जाएगा। और जब दूसरी कंपनी में जंप करते हैं तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख का पैकेज हो जाएगा, तो उसका टेंशन ही नहीं लेना है। अभी इनको बस एक फ्रेशर्स का टैग हटाना है अपने पास से कि मैं अब फ्रेशर नहीं हूँ, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, मैंने कंपनी में काम किया है। मैं ये पूछना चाहूंगे, आप नेटवर्कर्स होम सजेस्ट करोगे? हाँ बिल्कुल, जो साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं या चाहे सीसीएस सिक्योरिटी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं नेटवर्कर्स में, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई बोल रहा है जो 6 महीना वहाँ पे पढ़ाई किया है और वहाँ से इसको जॉब मिला है। वहाँ के मतलब स्टाफ टीचर्स जो वो हेल्पिंग होते हैं, हेल्प करते हैं। जब भी मैं फोन करता हूँ तभी फोन उठाकर बात करते हैं अच्छा से। ओके, मतलब प्रॉब्लम आता है देखो, हमने कई इंस्टीट्यूट देखा है यहाँ पे जिसपे कंप्लेन हमें आती है कि जब वो फ़ोन करते हैं तो उनकी कॉल को रिसीव नहीं किया जाता, या उनका कोई क्वेरी होता है तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। एडमिशन के बाद, एडमिशन के टाइम भाई जब पैसे देने का वक्त होता है बहुत ध्यान दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता है। लेकिन नेटवर्कर्स होम में ऐसा नहीं है। नेटवर्कर्स होम में जब भी इसने फ़ोन किया है, इनके कॉल का रिप्लाई मिला है, इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है और काफ़ी अच्छे से, इग्नोर नहीं किया। जब उनको टाइम मिलता है तो रिप्लाई जरूर करते हैं। चलो ये बात अच्छी है, इग्नोर कभी नहीं किया गया। और एक बात रही CCI सिक्योरिटी, CCI इंटरप्राइजेज में, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वैकेंसीज ज़्यादा है, ये महंगा भी थोड़ा कोर्स है, वो आप हमारे वीडियो में पीछे जाके देख लो, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको फीस, ड्यूरेशन सब कुछ पता चल जाएगा, जिसमें 100% गारंटी भी है जॉब की। सबसे बड़ी बात, आप अगर हमारा रेफरेंस देते हो शाही व्लॉग का, तो नेटवर्कर्स होम में आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है आपके फीस पे, तो बहुत अच्छा खासा इनको भी डिस्काउंट मिल गया था। बिल्कुल, इस समय ऑफर में था कोचिंग का भी, और ऑफर भी था इनका कोचिंग का, और हमारा भी उस पर डिस्काउंट ऐड हो गया, तो काफ़ी सस्ते में इनका कोर्स हो गया था। अब तो जॉब भी लग गई है, अब तो एकदम सिक्योरिटी को तोड़ के ये धुआं कर देते हैं। एक्सपीरियंस होने के बाद कभी तो मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी होगी उसको धुआं कर सकते हैं, एकदम धुआं। ठीक है, तो चलो भाई आज का इंटरव्यू यही था। मैं बता सकता हूँ, साइबर सिक्योरिटी करने के बाद ये ना सोचे कि मैं इलीगल काम करूंगा तो मुझे नाम होगा, उससे अच्छा आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो आप साइबर सिक्योरिटी करने के बाद अच्छा काम करें, बुरा काम ना करें। देखिए, साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग, एथिकल हैकिंग, ये सब सिखाया जाता है। तो अब इंसान वो सीखने के बाद गलत काम भी चूज कर सकता है, सही काम भी चूज कर सकता है। लेकिन देखो, आज का बस आप ही नहीं हो सिक्योरिटी में, बहुत लोग हैं। जब आप गलत में जाते हो ना तो आप पकड़े जाओगे, फालतू का आप फिर झेलोगे, जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। पेरेंट्स का भी मतलब आप बच नहीं सकते हो। तो जब आप ऐसा सीखते हो कोई भी हैकिंग से रिलेटेड, तो आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सही काम करो, बिल्कुल उसके अच्छाई के लिए करो। उसका जो सिक्योरिटी का इस्तेमाल है वो उसके अच्छाई के लिए, किसी डेटा को बचाने के लिए या किसी भी चीज़ को सेफ रखने के लिए करो। कल ही एक लड़का पूछा था पीजी में कि भैया गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम हैक करना है, कैसे कर सकते हैं? तो मैं बोला कि कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल काम है, हम नहीं बता सकते हैं, सेशन आईडी थ्रू होता है। लेकिन आप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते, सेशन आईडी मिलना चाहिए उसको। ये कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वहां पे हेल्प नहीं की क्योंकि वो इलीगल है। तो कोई भी आगे से इसलिए नहीं लेगा साइबर सिक्योरिटी कि गर्लफ्रेंड के आईडी का पासवर्ड ब्रेक करना है, ठीक है? ये इलीगल है, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना। उससे क्या फायदा होगा? उसको मालूम चल जाएगा तो उसको आपको और दिक्कत झेलना पड़ सकता है ना। अगर उसको पता लग गया ये आदमी हैक किया है तो कंप्लेन कर सकता है ना। कंप्लेन करेगा तो आप फंस जाएंगे, एकदम फंस जाएंगे। अगर FIR कर दिया कि ये ट्राई कर रहा है हैक करने का, तो आप तो गए। इसमें सरकार और ज्यादा कठोर कानून बना चुका है पहले से। हाँ बिल्कुल। तो आज का वीडियो काफी मजेदार रहा, इंटरव्यू भाई के साथ, और अब मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ आपको आगे। इनका अगर पैकेज हाई हुआ तो फिर से हम प्रमोशन के बाद इनके साथ वीडियो बनाएंगे। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर नेटवर्कर्स होम ज्वाइन किए थे, सबका प्लेसमेंट हो गया यार, काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ 7 LPA के अबव। जिसने भी नेटवर्किंग लिया था, CCI सिक्योरिटी, CCI इंटरप्राइजेज, तो आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए, सिर्फ पैकेज चाहिए, तो आप नेटवर्किंग में जाओ, CCI सिक्योरिटी, CCI इंटरप्राइजेज। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो नेटवर्किंग जाओ। अगर लेकिन ऐसा है कि नहीं भाई मुझे साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग में ही इंटरेस्ट है, तो फिर आपके लिए साइबर सिक्योरिटी है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे फाइनल? बिल्कुल, अगर साइबर सिक्योरिटी कोर्स करना है तो आपको कठिन मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, लाइक सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और
ये नहीं कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिए तो उस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन मिला तो उससे जरूरी नहीं कि लड़ जाएगा, लेकिन अगर आप जितना मेहनत कीजिएगा नहीं देखिए वो स्टार्टिंग में लड़ सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ज्वाइन करेंगे तो आपके पास अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, नॉलेज कम रहेगा, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी एकदम। क्योंकि इंटरव्यू में जितना पूछा गया था सब कंसेप्ट से था कि रियल लाइफ में क्या होता है, ये नहीं कि फिशिंग क्या होता है, फिशिंग कैसे किया जा सकता है, ये पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन था। चलो अच्छा है। बाकी का देखो जो भी आपको क्वेश्चन सवाल है आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, हम भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे और आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आप इनका कांटेक्ट नंबर नहीं मांगना, इनका इंस्टाग्राम हम सेंड कर सकते हैं आईडी, जहां आप इनसे बात कर सकते हो, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट कर लेंगे ये, और फिर उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको दिक्कत होगा। लेकिन आप कांटेक्ट नंबर बोलोगे तो वो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल हो जाता है, बहुत कॉल जाते हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम भी होने लगता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें भी बहुत मजा आया इनसे इंटरव्यू लेके, आपको भी आई होप काफ़ी हेल्प हुआ होगा। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोन भी लेते हैं बहुत से लोग इस पढ़ाई के लिए, और सबको जॉब मिल जाती है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा, बूस्ट भी आया होगा कि यार कर लेते हैं, जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर अच्छा है। तो अगर सोच रहे हो आप तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आ सकते हो। और कोई भी मतलब क्वेरी है या आने से पहले एक बार हमसे भी ज़रूर आप क्लियर कर लो कि हमने ये पढ़ाई किया है, ये ईयर ऑफ पास आउट है, हमारे लिए कोर्स कौन अच्छा होगा, किस में हमें जॉब मिलेगी, और जेन्युइन इंस्टीट्यूट कौन सा है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग का पैसा बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है पैसा कहीं भी। बहुत सा सिटी है इंडिया में, कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, वो जेन्युइन नहीं होता है तो काफ़ी पैसा डूब जाता है, जो कि हमारा कमाया नहीं होता है, वो हमारे पेरेंट्स का कमाया होता है, खून पसीने की कमाई होती है। और जब वो डूब जाता है तो पेरेंट्स को तो बुरा लगता है, लेकिन हमें भी बहुत ख़राब फील होता है कि यार क्या किया मैंने। और ऐसे ये एज हमारा ऐसा होता है ना कि हम पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना चाहते, उसके बाद भी हम जब उनका पैसा बर्बाद कर देते हैं, ऐसी जगह डुबा देते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हेल्प मिला होगा, अच्छा लगा होगा। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंस्टाग्राम हमारा ज्वाइन करो, वहाँ हमें डीएम करो। हम आपको क्विक रिस्पॉन्स तो अभी नहीं दे पाएंगे, हमें दिन में 150 से 200 मैसेजेस आते हैं, तो हम क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। हो सकता है हम आपको रात तक दे दें या सुबह तक दे दें, लेकिन हाँ एक दिन के अंदर दे देंगे हम। अगर आप अभी मैसेज करते हो, हम अभी भी रिप्लाई करना शुरू करते हैं ना नीचे से, तो भी हम आपके मैसेज तक 3 घंटे बाद पहुँचते हैं। तो क्विक तो अब नहीं हो पाता है भाई, लेकिन हाँ एक दिन के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। भाई का लैपटॉप कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, लेनोवो का, काफ़ी मस्त एकदम प्रीमियम लुक में, एक नंबर लैपटॉप है। इसको स्टार्ट करके देखते हैं कैसा लगा आपको लैपटॉप। मुझे लैपटॉप अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा लैपटॉप? प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप है, प्रीमियम क्वालिटी, मजा आ रहा है चलाने में, मजा आ रहा है। 8GB और 8GB रैम, और कौन सा वो दिया है, i5 प्रोसेसर दिया है।